नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ का साप्ताहिक कार्यक्रम। आज हम चर्चा करेंगे देश में अडानी को लेकर के जो और महुआ मोइत्रा को लेकर के जो एक खबर चल रही है, जो एक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने क्या हैं और क्या विपक्ष इस तरह के जो लड़ाई उसकी चल रही थी अडानी को लेकर के, विशेष रूप से भाजपा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, क्या उस लड़ाई को इस अंजाम तक ले पाएगी कि वो भाजपा को चुनावी पटखनी दे पाएगी, या ये उल्टा दांव उन पर पड़ने वाला है? क्या ये जो मुहिम चलाई जा रही है, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा अडानी के खिलाफ या अन्य भारतीय राजनीतिक दलों के द्वारा, क्या वो उन्हें 2024 का राफेल मूवमेंट साबित होने जा रहा है? जब उन्होंने कांग्रेस ने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है, क्या वो उल्टा दांव पड़ने वाला है? समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीजें अब निकल करके आ रही हैं। अडानी के खिलाफ न केवल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व, बल्कि बहुत सारे और नेता, चाहे वो लेफ्ट फ्रंट के नेता हों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि भाजपा और सरकार उनको अनड्यू एडवांटेज दे रही है, न केवल डोमेस्टिक लेवल पर, बाकी इंटरनेशनल लेवल पर उनको फैसिलिटेट करती है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा पाएं। ये विपक्ष का आरोप है। भाजपा का अपना कहना है कि वो भारत के विकास के लिए जो भी हो रहा है उसको कर रही है, और वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ नहीं है, वो भारत के विकास के साथ है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप हैं। लेकिन एक आरोप इस तरह के भी अब आने लगे हैं कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो धीरे धीरे, न केवल अडानी, अंबानी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अब भारतीय मल्टीनेशनल्स हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो विदेश में काम कर रही हैं और अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। तो मिडिल ईस्ट में या बहुत अफ्रीका में या यूरोप में भी इनकी पहुंच होने लगी है। तो क्या मिडिल ईस्ट में जो अडानी का प्रभाव, उनके व्यापार का प्रभाव बढ़ रहा है, उसका सीधा नुकसान चीन को हो रहा है? बहुत सारी जगहों पर, अफ्रीका में भी बहुत सारी जगहों पर चीन को सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। तो क्या ये जो भाजपा का बहुत सारे भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल्स पे इस तरह के आरोप आए हैं कि जो कांग्रेस है वो चीन को डिफेंड करने के लिए अपनी कंपनियों को, अपने देश की स्वदेशी कंपनियां जो विकास कर रही हैं, जिनके विकास का प्रभाव भारत में भी दिखेगा, इसलिए कि उनका रेवेन्यू, उनके प्रॉफिट आएंगे और एम्प्लॉयमेंट जो मिलेगा, मतलब बहुत सारे उसके प्रभाव होते हैं, वो उसका प्रभाव भारत में दिखेगा। तो क्या कांग्रेस या कांग्रेस जैसी बाकी सारी राजनीतिक दल इस बहाने कि अडानी का विकास हो रहा है, अडानी की कंपनी बढ़ रही है, तो उससे चीन को नुकसान हो रहा है, तो ये चीन को नुकसान से बचाने के लिए या किसी न किसी तरह से इस मामले पर सरकार को डिफेंसिव करने के लिए वो अडानी पर आक्रमण कर रही हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, और अब तेजी से उठने लगा है कि जो भी कांग्रेस का या बाकी और विपक्ष का, लेफ्ट पार्टीज का सरकार पर आक्रमण है, उसका देश के विकास से या देश के उससे लेना देना नहीं है, वो किसी न किसी तरह से चीन को डिफेंड करने का है। अभी चीन को लेकर के बहुत सारे खुलासे हुए हैं, जिसमें इस तरह की बात आई है कि चीन किस तरह से भारत में को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, न केवल डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और ये बातें धीरे धीरे जनता तक पहुंचने लगी हैं। जनता भी अब इसको सुनने और समझने और स्वीकार करने लगी है कि चीन को लाभ पहुंचाने के लिए, और ये चीन को लाभ पहुंचाने का लंबा इतिहास बहुत सारे राजनीतिक दलों का रहा है, जो भारत के बरक्स
चीन के साथ खड़े होते नजर आए हैं, अक्सर नजर आए हैं। तो क्या ये जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है कि सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, क्या वो भ्रष्टाचार दिखाने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल समझौता कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, दूसरे देश तक से पैसे लेने की बात का आरोप उन पर लग रहा है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि इसमें कौन कौन से लोग लिप्त हैं। और इन सब चीजों ने निश्चित तौर पर विपक्ष की छवि को फिर से एक बार खराब किया है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि ये कहीं न कहीं फिर से राफेल मूवमेंट साबित होने जा रहा है विपक्ष के लिए। तो क्या अपनी खराब छवि के साथ विपक्ष भाजपा का मुकाबला कर पाने की स्थिति में है? भाजपा को किस तरह से मुकाबला करेगा, इसलिए कि भाजपा ने इस पूरे मसले को विकास से जोड़ दिया है। और जिस तरह से अभी इसके कई मायने जो इजराइल और हमास का वार चल रहा है उसमें भी दिखेंगे, इसलिए कि जो ये G20 में कॉरिडोर भारत और मिडिल ईस्ट और यूरोप वाला कॉरिडोर बन रहा था, उस कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाने के लिए भी चीन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है वहां पर जो हमास वाला वार चल रहा है। और इन सब को कांग्रेस और विपक्ष डिफेंड कर रहा है। इवन इस मामले को भी कि वहां पर आतंकवादियों का जो हमला हुआ है उस मामले में इजराइल की बात ना करके सिर्फ फिलिस्तीन की बात विपक्ष कर रहा है, जो उनके लिए उल्टा पड़ने वाला है। तो क्या अपनी खराब छवि के साथ विपक्ष अगले चुनाव में भाजपा का मुकाबला कर पाने की स्थिति में है? एक बड़ा प्रश्न है, इस पर सोचने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी तरह के मुद्दे पर हाजिर होऊंगा। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।